बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। हमारी निजी एयरलाइन डोमेस्टिक पैसेंजर को जिसे लाहौर से कराची जाना था उसको आप जनाब इंटरनेशनल ट्रैवल करा देते हैं, वो भी मुफ्त में, और ऐसा जलील करते हैं। एयर होस्टेस ने देखा फलानी सीट आपकी, उन्होंने नहीं देखा कि लाहौर से कराची है, लाहौर से जद्दा है, उन्होंने कहा जी फलानी सीट पे बैठ जाए। इस पूरी सूरत हाल को तो आप इस तरह से एयरलाइन अपनी तशहीर के लिए मैनेज कर सकती थी। दुनिया भर में ये आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे उनके ऊपर, लेकिन जो हमारा यहाँ रवायती माइंडसेट है उसके मुताबिक खूब उस बंदे को जलील किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग पाकिस्तान की एयरलाइन नेशनल को जो कौमी हमारा फ्लैग कैरियर है उसका एक स्लोगन था, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन तो इस स्लोगन को कह दें कि थोड़ा कम ही इस्तेमाल कर रही है कि नई एयरलाइन हमारी निजी एयरलाइन एयर सियाल वो सामो अडॉप्ट कर रही है बाकमाल लोग और लाजवाब सर्विस वाला जो कह लें कि स्लोगन था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का। अब ये मामला कुछ यूँ है जनाब कि एक डोमेस्टिक पैसेंजर को जिसे लाहौर से कराची जाना था उसको आप जनाब इंटरनेशनल ट्रैवल करा देते हैं, वो भी मुफ्त में, और ऐसा जलील करते हैं, ऐसा रवैया उसके साथ आप बरतते हैं जो उसके साथ गलती आपकी, लेकिन जो आपने उसके साथ किया बड़ा अफसोसनाक है। बल्कि इस पूरी सूरत हाल को तो आप इस तरह से एयरलाइन अपनी तशहीर के लिए मैनेज कर सकती थी, उसको हैंडल कर सकती थी। दुनिया भर में ये आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे उनके ऊपर, वो मौका इन्होंने जाने दिया, लेकिन जो हमारा यहाँ रवायती माइंडसेट है उसके मुताबिक खूब उस बंदे को जलील किया। माजरा हुआ क्यों, वाक़या पेश किस तरह आता है, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। लाहौर का इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 7 जुलाई की रात है, रात 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। पैसेंजर है शाहजैन, इन्होंने जनाब लाहौर से जा रहा है कराची, इनके पास एयर सियाल की टिकट है। अब क्योंकि लाहौर का जो इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर तामीराती काम हो रहा है, नए लाउंजेस बन रहे हैं, एक मेस क्रिएट हुआ है। रात के टाइम में जो डोमेस्टिक लाउंज है उसको भी इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर देते हैं वो। तो इसलिए जनाब ये साहब एक, क्योंकि सवाल सबसे पहला यही होता है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज अलग होते हैं, क्योंकि वहाँ इमिग्रेशन होनी होती है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना होता, वहाँ पासपोर्ट चेक होता है, वहाँ नहीं होता। क्योंकि लोकल जो डोमेस्टिक आपका लाउंज है उसको ये इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसलिए ये वाला सवाल तो अब पैदा नहीं होता। अब क्योंकि वहाँ पे मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए, जहाज़ को हैंडल करने के लिए एक मखसूस महदूद नौइयत का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है हर एयरपोर्ट के ऊपर, आपको मालूम है फ़्लाइट्स ज़्यादा हैं, तो इस दौरान दुनिया भर में ये होता है कि जनाब बस के ज़रिए आपको जहाज़ तक पहुँचा दिया जाता है। अब इन साहब को भी रात की तारीकी में, रात की रोशनी में, हालांकि एयरपोर्ट पे रोशनी तो होती है, इनको जनाब बस में बैठाया गया और एयर सियाल के 2 जहाज़ पैरेलल वहाँ पे खड़े हुए हैं। ये बस से उतरते हैं और जहाज़ में जाके बोर्ड हो जाते हैं। इनके बिल्कुल साथ जो खड़ा हुआ जहाज़ था वो इनका था, लेकिन ये कौन से जहाज़ में बोर्ड हो जाते हैं, ये हो जाते हैं जनाब जो जहाज़ जद्दा जा रहा था सऊदी अरेबिया, उसमें जाके बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे भी एक टेक्निकल क्वेश्चन पैदा होता है कि जब टिकट आप जाते हैं, जैसे ही आप आखिरी आपका टिकट जो है उसको भी वो स्कैन करते हैं, वो गेट से जब आपको गुजारते हैं कि गेट नंबर L1 से जाना है, A3 से जाना है, 4 से जाना है, तो वो आपका आखिरी बार भी स्कैन करते हैं। वो स्कैन हो गया, लेकिन अब जहाज़ में बैठते हुए तो स्कैन नहीं होना था ना, तो वहाँ तो एयर होस्टेस ने देखा फलानी सीट आपकी, उन्होंने नहीं देखा कि लाहौर से कराची है या लाहौर से जद्दा है, उन्होंने कहा जी फलानी सीट पे बैठ जाए। अब यहाँ भी बहुत सारी इंडिकेशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ से पता चल जाता है डोमेस्टिक फ़्लाइट है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट है। सबसे पहले जनाब जो आपका जो पायलट होता है, जो कैप्टन होता है, वो बताता है कि फ़्लाइट इतनी देर में फ़लानी जगह पहुंच जाएगी, वहाँ टेम्परेचर ये है, यहाँ टेम्परेचर ये है, अच्छा हम इतने आवर का ट्रैवल टाइम होगा हमारा। अमूमन ये भी बताया जाता है कि कौन कौन से कंट्रीज़ के ऊपर से हम फ्लाई करके जाएंगे और कितने बजे वहाँ मुकामी वक्त के मुताबिक हम पहुँचेंगे, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। शायद वो भी इग्नोर हो गया। फिर उसके बाद खाना पीना भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है, वो भी इग्नोर हो गया। तो शाहजैन साहब फरमाते हैं कि मैं अपनी सीट पर आराम से बड़ा जबान था, जब देखा 2 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, 1.25 घंटे में कराची पहुंचना था, तो ये क्या हुआ। तो पता चलता है जनाब उस टाइम उनको कि जनाब ये तो, और वो भी मेरे ख्याल से कहते हैं कि वो जो मेकात के करीब जाके कोई उनको जाके पता चला, जब उसकी हदूद आनी थी, लोगों ने हराम वगैरह पहन रखे, तो कहते वो भी कनेक्टिंग फ्लाइट में लोगों ने पहने होता है, नॉर्मल होता है। तो फिर उनको पता लगा कराची जाने से पहले जनाब आपको मेकात आ गया है, कराची में कौन सा हज उम्रा होता है। फिर उन्होंने जब रब्ता किया, बताया गया ओहो ये तो आप गलत फ्लाइट पर बैठ गए हैं। जो एयरलाइन अमला था वो भी परेशान, ये मुसाफिर भी परेशान। जब ये पहुंचते हैं जद्दा जाके फिर इनको वहाँ इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है, वहाँ के जो मुकामी पुलिस है सारा पूछती है, इनको गिल्टी नहीं पाया जाता, देखते हैं कि बंदा ठीक है, सब ओके है, इनको जनाब वापस लाहौर की फ़्लाइट पे अगले दिन भेजा जाता है। बड़ा शॉर्ट मैंने बड़ी स्टोरी मैंने शॉर्ट कर दी है। अब असल जो इंटरेस्टिंग जो चीज़ है ना वो लाहौर भेजने के बाद शुरू हो रही है। मैं कहता हूँ कि इस एयरलाइन को एयर सियाल ये गलती हो गई थी। ये जनाब फौरी तौर पे उनके जो अपने हाईअप से रब्ता करते, अपनी मार्केटिंग टीम से रब्ता करते, अपने ऑपरेशन के लोगों से रब्ता करते, कहते जनाब ये पैसेंजर है, इसके साथ ये गलती हो गई है और ये जद्दा में मौजूद है, तो ये गलती हमारी एयरलाइन की अपनी है। तो क्या करें जनाब, आप एक काम करें जनाब, इनको उम्रा कराएँ यहाँ पे, इनको 4 दिन का 3 दिन का स्टे एयरलाइन की तरफ से दें, होटल करा कर दें, इनको उम्रा का वीज़ा लगवा के दें, पासपोर्ट, एक टेक्निकल क्वेश्चन फिर आ जाएगा, पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट नेक्स्ट फ्लाइट से मंगवाएं जनाब, इनको अपना मेहमान बना के रखें यहाँ पे जनाब, हमसे गलती हुई है, उसको ऑफ़र करते हैं अगर वो लेना चाहता तो।
जनाब अगर ये काम करते तो दुनिया भर में इनकी मैं करूँ कहाँ से कहाँ इनके लोग तारीफ़ें कर रहे होते यार, कितना इन्होंने अच्छा काम किया। टेक्निकल चीज़ें डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व हैं, आपके यहाँ से जाते हुए आपकी इमिग्रेशन नहीं हुई, बहुत सी चीज़ें, लेकिन मैनेज अगर करना चाहें तो कर सकते थे एक गुडविल जेस्चर के तौर पर। लेकिन इनको दोबारा लाहौर भेजा जाता है। लाहौर में जनाब इनको कहते हैं FIA वाले तहकीकात के लिए बुलाते हैं। वहाँ एयरलाइन अमला इनको कहता है जरा थोड़ा होला ही रखिएगा, गलती होगी वह ख़त्म करें, ये करें वो करें। वो सारे इनसे इन्वेस्टिगेशन के बाद सारा चेक करता है, कहते हैं जी आपकी गलती नहीं है, एयरलाइन की गलती है। एयरलाइन को कहते हैं इनको दोबारा कराची भेजें। वो कहते हैं जो एयरलाइन के जो स्टाफ साथ था वो जब FIA हुकाम के बाहर से वहाँ से बाहर आया तो उन्होंने कहा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं आप मतलब किधर से, मतलब टिकट क्या है आपकी कराची की। वो कहते हैं वो मुकर गए जनाब, उन्होंने उनको कराची की टिकट भी नहीं दी। तो ये एयरलाइन का रवैया था। लेकिन ये कह लें कि अब ये जो साहब हैं शाहज़ैन साहब, वो डिफरेंट प्रोग्राम्स में बैठ रहे हैं, अपनी आप बीती भी सुना रहे हैं। लेकिन कितना अमेजिंग और कितना इंटरेस्टिंग वाक़या है कि ये इस तरह की संगीन नोयत की गलती, अब इसके ऊपर जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसने नोटिस ले लिया है, इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन मैं तो इसको एक दिलचस्प वाक़े के तौर पे देखता हूँ, एक टेक्निकल एक गलती, एक ऐसी गलती कि जितने भी गेट कीपिंग के यहाँ पे मराहल थे, बाहर आपने जनाब अगर आपने इंटरनेशनल लाउंज में जाना था तो वहाँ पे आपको पासपोर्ट दिखाना था, लेकिन वो जनाब रात 10 बजे के बाद डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक सेम था। फिर जनाब आप अगर उस जो टनल लगाई जाती है, जो ब्रिज लगाया जाता है जहाज़ के साथ, अगर आप उसके ज़रिए जा रहे होते तो भी किसी सूरत ये गलती नहीं हो सकती थी। आपका वहाँ पे लास्ट टाइम पे जो आपका बोर्डिंग पास स्कैन होता है वो स्कैन करने के बाद ही आपको जाने देते हैं। ये गलती भी आपका, ये चांस इसलिए मिस हो गया कि तामीरात की काम की वजह से वहाँ पे रनवे के ऊपर ऑलरेडी नीचे जहाज़ खड़ा हुआ था। फिर जनाब आप वहाँ पे कोई चेकिंग का मेयार ही नहीं था। जहाज़ के अंदर जब बैठते हुए एयर होस्टेस ने आपका बोर्डिंग पास चेक किया होगा तो इतनी एक क्यू के अंदर उसके पास एक ही मार्जिन होता है कि वो आपकी सीट नंबर आपको गाइड करते हैं। अमूमन लोगों को करते हैं, नहीं भी करते, लोगों को खुद भी पता होता, खुद भी ढूंढ लेते हैं कि आप आगे चले जाएँ या इस रो से चले जाएँ या लास्ट में आपकी सीट है या कहाँ पर सीट है। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं जहाँ से आप देखें कि ये जो गलती है ये पकड़ी जा सकती थी, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं मामला जो है ना वो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई कि गलती नहीं पकड़ी गई। जिस तरह मैंने कहा कि जिस तरह अनाउंसमेंट होती है शुरू में, वो पैसेंजर खुद भी अनाउंसमेंट को नहीं मतलब कैच कर पाया। इंटरेस्टिंग वाक़या है। लेकिन जो बाद में एयरलाइन अमले ने उनके साथ किया कि कराची का टिकट उनको खुद बाय करना पड़ा, उनका जनाब चंद घंटों का, सवा घंटे का सफ़र 2 दिन पर मुहित हो गया। तो बल्कि इनसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए थी, इनको कॉम्पनसेट भी करना चाहिए था एयरलाइन को। थैंक यू सो मच।